ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग क्लास 12th में मैथ पढ़ रहे हैं। हम आपको आबिहू में मैट्रिसेस में प्रश्नावली 3B पढ़ा रहे हैं। 3B में कल बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ था। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम 13, 14 आपको दे देंगे और 15 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सभी बच्चे ध्यान से साथ में हल करिए। क्या दिया है बच्चों कि a इक्वल टू 1 3 2, a इक्वल टू 1 3 2 2 0 3 1 -1 1 1 -1 1, तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस i3। आपको यही फाइंड आउट करना है बच्चों, निकालना है। अब देखिए पहले बच्चों a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस i3 निकालने के लिए पहले हमको a क्यूब निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, a इंटू a से a में मल्टीप्लाई कर दीजिए। a है 1 1 3 2 बच्चों 2 0 3 1 -1 1, और यहाँ भी देखिए 1 3 2 2 0 3 1 -1 और 1। अब मल्टीप्लाई देखिए हम करते हैं पंक्ति से स्तंभों में, पहले अवयव की पंक्ति से दूसरे अवयव के स्तंभों में। 1 से 1 में तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में 1 से 3 में 3 1 जा 3, 3 से 0 में तो 0, 2 से -1 में तो -2। पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। दूसरी पंक्ति से तीनों स्तंभों में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 से 2 में तो 0, 3 प्लस 3 1 जा 3। दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 2 3 जा 6, 0 से 0 में तो 0, प्लस 3 1 जा -3। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 से 3 में तो 0, 3 से +1 में तो 3। तीसरी पंक्ति से स्तंभ में तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, -1 से 2 में तो -2, प्लस 1 1 जा 1, 1 से 3 में 3 1 जा 3, -1 से 0 में तो 0, 1 से -1 में तो -1,
1 से 2 में तो 2 1 2, -1 से 3 में तो -3, +1 1 1, 6 2 8 1 9, 3 + 2 मिलकर 5, 1 1 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा 1, 6 में से 3 घटेगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2, 9 4 13, 4 3 7, 2 1 3 में से 3 घटेगा जी। देखिए पहला काम बच्चों कि आपको a² निकालना पड़ेगा। इसके बाद a³ हमको चाहिए, a² को हम निकाल लेंगे बच्चों। इसके बाद a³, चलिए हम लिखेंगे, स्पेस नहीं है तो ऊपर तो मिटाना पड़ेगा। a³ इक्वल टू a² इंटू a² जैसा कि अभी लिखे हैं 950 1 132 13 70। देखिए a² निकल गया, i इंटू ए ऊपर है ही 132 132 203 203 132 203 1 -1 और 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों, पंक्ति से स्तंभों में देखिए 9 1 जा 9 +1 2 जा 2 +13 1 जा 13, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ। फिर देखिए 9 3 जा 27, 1 से 0 में तो 0, 13 से -1 में तो -13, पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, +3 1 जा 3, +13 1 जा 13। अब देखिए दूसरी पंक्ति से स्तंभों में 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, +7 1 जा 7, 5 3 जा 15, 3 से 0 में तो 0, 7 से -1 तो -7। दूसरी पंक्ति से स्तंभ में 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, +7 1 जा। अब देखिए तीसरी पंक्ति से स्तंभ 0 से 1 में तो 0, +2 2 जा 4, 0 से 1 में तो 0, 0 से 3 में तो 0, 2 से 0 में तो 0, 0 से -1 में तो 0, 0 से 2 में तो 0, 2 3 जा 6, 0 से 1 में तो 0। आप देखिए बच्चों यहीं से इसको ऐड कर लीजिए, 9 2 11, 11 और 13 24 हो गया 24, 7 6 13 और 5 18, ये हो जाएगा 4।
27 में से 13 घटेगा 14, 15 में से 7 घटेगा 8, 0, 18 3 21, 21 और 13 34, 34, 10 9 19, 19 7 26 और ये 6, ये a क्यूब निकल गया बच्चों, a स्क्वायर a क्यूब। इसलिए आप जो आपको फाइंड आउट करना है वो लिखिए। क्या निकालना है बच्चों क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना यही है बच्चों, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस i3 बच्चों, i3 ही निकालना है। तो देखिए a क्यूब आप लिखिए पहले, a क्यूब है 24, 18 4, 14 8 0, 34 26 6 माइनस 2, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखिए, ए स्क्वायर लिखिए यहाँ 950 1 3 है बच्चों, 132 132, 13 7 है बच्चों, 13 7 0 और प्लस ए की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू यहाँ 132, ठीक है 132 203 1 माइनस 1 और माइनस i3 का मतलब होता है इकाई या बिंदु बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। i3 का मतलब 3 गुणे 3 क्रम का इकाई या बिंदु। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 गुणे 3 क्रम का इकाई। अब देखिए इसको हम इवेलुएट अभी कर देंगे यहाँ से, देखिए तो लिखना पड़ेगा पहले 24 18 4 14 8 0 34 26 एंड 6 -2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, -2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -2 9 जा -18 -2 5 जा 10, ये हो जाएगा जी -2 1 जा 2 -2 3 जा 6 -2 2 जा 2 -13 2 जा 26 -7 2 जा 14 एंड ये हो जाएगा 0 प्लस बच्चों। अब ये माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, प्लस देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, ये 3 में से 0 तो 3, 2 में से 0 तो 2 में से 0 घटेगा बच्चों तो 2 ही होगा, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, ये हो जाएगा 3, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1, -1 में से 0 माइनस होगा तो -1, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 24 में से 18 घटेगा, 18 6 24 6, 14 में से 2 घटेगा 12, 34 में से 26 घटेगा, देखिए प्लस है ना, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो घटेगा, 34 में से 26 तो 8 आता है, 8 हो जाएगा, 18 में से 10 माइनस होगा तो 8 ही होगा, 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 होगा, 26 में से 14 माइनस करेंगे
तो 12 हो जाएगा। 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही होगा। 0 में -4 जोड़ेंगे तो -4 होगा। 6 में से 6 + 0 मिलकर 6 होगा, प्लस ये हो जाएगा 0 3 2 0 3 2 2 -1 3 1 -1 0। अब यही लास्ट लाइन है बच्चों, इनको जोड़ दीजिए। देखिए ऐड कर दीजिए बच्चों, 6 और +0 मिलकर 6 + 0 मिलकर 6 हो जाएगा। 6 + 0 ये 6 हो जाएगा। 12 + 3 मिलकर 15 हो जाएगा। पता है ना, 15 होगा जाएगा। 8 + 2 यानी 10 हो गया। 8 + 2 ये भी 10 हो जाएगा। 2 - 1 मिलकर 1 हो जाएगा। 12 + 3 मिलकर 15 हो गया। 15 हो गया। 4 + 1 मिलकर ये हो जाएगा 5। -4 - 1 -5 और 6 + 0 मिलकर 6 हो जाएगा। इस तरह से 6 10 5 15 1 -5 10 15 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप सॉल्व करिएगा, कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं है। मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख देना है। I3 का मतलब होता है बच्चों 3 × 3 क्रम का इकाई। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 14 आप करिएगा। 15 इजी क्वेश्चन है, छोटा भी है। आइए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, इसको आप घर पर स्वतः बच्चों लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है बच्चों। राजेश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन जोड़ी मोजे हैं। यदि एक कमीज, एक पैंट और एक जोड़ा मोजे का मूल्य 60 रुपया, 110 रुपया और 25 रुपया है, तो सभी सामानों को बेचने पर राजेश को कितना रुपया प्राप्त होगा। अब देखिए कह रहे हैं 20 दर्जन कमीजें हैं, शर्ट। देखिए 20 दर्जन कमीजें हैं, कमीजें 20 दर्जन है ना बच्चों, तो दर्जन को पीस में बदलना पड़ेगा। 20 × 12, एक दर्जन में 12 पीस होता है बच्चों। 1 डोजन = 12 पीस। 20 दर्जन शर्ट है तो कितने पीस शर्ट होगी, तो 240। इसलिए पीस में निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो ये मूल्य दिया है जो एक पर पीस के हिसाब से दिया है, तो पीस में बदल कर ही निकालना पड़ेगा। कमीजें हैं बच्चों 20 दर्जन, तो 20 × 12 240 पीस। पैंट है बच्चों, पैंट कितने हैं बच्चों, 15 दर्जन।
15 दर्जन, तो 15 गुणे 12, 15 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो गया। इसके बाद मोजे कितने हैं बच्चों? मोजे इक्वल टू 25 दर्जन, तो 25 गुणे 12, 25 से 12 में गुणा करेंगे तो 300 हो गया। ये हम निकाल लिए बच्चों कि कितनी कमीज है, कितनी पैंट है और कितने मोजे हैं। कह रहे हैं सभी सामान को बेचने पर कितना रुपया प्राप्त होगा। सभी, इसलिए सभी सामान बेचने पर प्राप्त रुपये। देखिए इसको हम लोग आबिहू में बदल कर हल कर देंगे बच्चों। इसका ये नियम होता है बच्चों कि जो सामान है उसको आप पंक्ति में रखिए और जो सामानों का मूल्य है उसको स्तंभ में रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो सामान यहाँ लिखेंगे हम बच्चों और यहाँ सामानों का मूल्य लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। सामान में पहले कमीज है 240 पीस, पैंट है 180 पीस और मोजे हैं 300 पीस। एक पीस कमीज का दाम कितना है बच्चों? 60 रुपया। देखिए दिया है। एक पीस पैंट का मूल्य कितना है? 110 रुपया। और एक जोड़ी मोजे का मूल्य है बच्चों 25 रुपये। तो अब मल्टीप्लाई करिए बच्चों। आबिहू का मल्टीप्लिकेशन जानते ही हैं, 240 से 60 में 24 का 144 होता है बच्चों, 00। 240 से 60 में 14,400 प्लस 180 से 110 में तो 0 हो जाएगा। 11 8 88 को 8 हासिल 8 हो गया। 11 के में 11 और 8 19 हो गया। 19,800 रुपया प्लस 19,800 रुपये प्लस 25 से 300, 25 7500। सबको आप जोड़ दीजिए बच्चों। सबको जोड़ेंगे बच्चों तो आपका आएगा 41,000। जोड़ कर देख लीजिए 41,700 रुपये। कुल 41,700 रुपये प्राप्त होंगे। देखिए जोड़ेंगे तो 00 तो ऐसे ही हो जाएगा। 5 और 8 13, 13 और 4 17 को 7 करियर 1 हो गया। 7 और 9 16, 16 और 4 20 और 1 तो 21 को 1 करियर 2 हो जाएगा। 1 1 2 2 4 41,700 रुपये सामान को बेचने पर प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल जैसा है बच्चों कर लीजिएगा, ऐसा ही है। उसमें पर पीस के हिसाब से दे दिया गया है। इसमें दर्जन था तो उसको हम पीस में बदल लिए। तो इसमें इतना ही बच्चों। कल अब हम लोग नई प्रश्नावली 3C पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।